हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बेसिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी प्रोटोजोन्स को रखा गया है उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, राइट। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में जनन किस तरीके से होता है या मेथड्स ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। और इसके अंतर्गत देखिए लिखा हुआ है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज वेरिएबल अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ है वो वेरी करता है डिफरेंट ग्रुप्स में रखे गए प्रोटोजोन्स के आधार पर। यानी कि यहाँ पर कई क्लासेस रखी गई हैं, कई ग्रुप्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किया गया है और उन प्रोटोजोन्स में किस तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पर रिप्रोडक्शन कई टाइप्स का हो सकता है। अबाउट 4 टाइप्स का रिप्रोडक्शन यहाँ पर हम देखेंगे एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में भी 2-3 टाइप रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। सॉरी, आगे देखिए लिखा हुआ है हाउएवर इट इज बेसिकली अ सेल डिवीजन। कुछ भी को यहां पर एक बेसिक फॉर्म में सेल डिवाइड करती है, यानी कि एक सेल, आपको पता है कि प्रोटोजोन्स एक सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, मिलकर के नहीं, सॉरी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। और ये सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और डिवाइड करके अपने सेल का नंबर इंक्रीज करेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां पर आप देखेंगे कि सेल ने डिवीजन किया, वो इसी का एक मेथड या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपनी मल्टीप्लीकेशन को करे या अपने जैसे संतान को उत्पन्न करे, है ना, बर्थ ऑफ चाइल्ड सेम एज, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो अलग बात है कि हायर एनिमल्स में तो अलग टाइप से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लाइक ह्यूमन बींग्स में ही देखें, यहाँ पर 2 पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, डेवलपमेंट होता है, बेबी बर्थ करता है, तब वो बेबी ग्रोथ करके डेवलप करके एक मेच्योर एडल्ट में चेंज होता है जाकर के। इसमें काफी लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो यहाँ पर एक सेल डिवाइड करेगी और जो एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगी ना, वही दोनों सेल्स एकदम पेरेंट सेल की तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सेल डिवीजन ही होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इन प्रोटोजोआ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय एसेक्सुअल लाइक इन्वॉल्विंग माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा माइटोसिस डिवीजन के कारण ही यहां पर होगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां पर पाया जाता है इन्वॉल्विंग मियोसिस। मोस्ट ऑफ केसेस में हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी जनरेशन को, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के इस लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको कवर कराएंगे, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मीनिंग क्या होता है। ए फॉर होता है एब्सेंट, सेक्सुअल मींस यहां पर सेक्स से लिया गया है, दैट मींस यहां पर 2 इंडिविजुअल एब्सेंट होंगे, यानी एक ही इंडिविजुअल क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर डिवीजन करके एक नए प्रोजेनी को जनरेट कर देता है। ए फॉर एब्सेंट, सेक्सुअल मतलब सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल मेंबर यहां नहीं होंगे, कोई एक सिंगल मेंबर ही होगा, एक सिंगल सेल ही होगी जो डिवीजन करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द माइटोटिक सेल डिवीजन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये इन्वॉल्व रहता है माइटोटिक सेल डिवीजन्स में ऑफ पेरेंट बॉडी, ठीक है, पेरेंट बॉडी के अंदर, इनटू 2 ऑफ मोर यंग इंडिविजुअल दैट डेवलप इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म। और क्या होगा यहां पर 2 और 2 से ज्यादा, 2 एंड मोर यंग इंडिविजुअल, है ना, एकदम तरुण इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि मैच्योर होकर के एक या डेवलप करके एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉलोइंग 4 डिफरेंट मेथड। प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनके अंदर जो एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है ये मेनली 4 टाइप से देखने को मिलता है, 4 डिफरेंट मेथड से देखने को मिलता है। पहला यहां पर है बच्चों बाइनरी फिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिशन। सेकेंड है हमारा मल्टीपल फिशन, थर्ड है बडिंग, एंड फोर्थ है हमारा प्लाज्मोटोमी। तो ये 4 मेथड है बच्चों जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसमें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं और एग्जाम में भी लिखने के लिए आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बाइनरी फिशन स्टार्ट करते हैं। द मोड ऑफ reproduction is known as binary fission, asexual reproduction is known as binary fission।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी फिशन? तो देखिए लिखा हुआ डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर प्रोजेनी इज कॉल्ड फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन कह रहा है डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है इनटू 2 और मोर प्रोजेनी, 2 और 2 से अधिक प्रोजेनी में, इसी को हम क्या कहते हैं? फिशन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है बाइनरी फिशन टिपिकली इन्वॉल्व कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। यहां पर क्या होगा? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा इसमें, या इसी को हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, एंड साइटोकाइनेसिस, दैट मींस साइटोप्लाज्म डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो फिशन टिपिकली इन्वॉल्व कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन फिशन रिजल्ट इन 2 सिमिलर एंड इक्वल डॉटर सेल्स। जब फिशन हो जाता है तो उसके बाद में जो हमें रिजल्टिंग प्राप्त होता है, जो रिजल्ट हमको मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि 2 सिमिलर इक्वल डॉटर सेल्स क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं, जो कि अपने पेरेंट सेल के सिमिलर ही होती हैं। इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी फिशन कहते हैं, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है वेयर देयर इज अ डेफिनेट बॉडी एक्सिस, वेयर देयर इज अ डेफिनेट बॉडी एक्सिस बाइनरी फिशन में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। यानी कि बाइनरी फिशन उनमें होता है जिनमें एक डेफिनेट बॉडी एक्सिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये फॉलोइंग टाइप से हो सकता है, जैसे सिंपल बाइनरी फिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल बाइनरी फिशन या इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर शेप ऑफ बाइनरी फिशन इज नोन एज अमीबा, इज नोन एज सिंपल बाइनरी फिशन, लाइक। और ये कहां होता है? अमीबा में होता है। तो अमीबा और एंटमीबा देखिए लिखा हुआ है एज इन सार्कोडीना क्लास। ठीक है, एज इन सार्कोडीना क्लास लाइक अमीबा एंड एंटमीबा द प्लेन ऑफ डिवीजन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। द प्लेन ऑफ डिवीजन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। इनमें किसी भी टाइप का बॉडी प्लेन नहीं पाया जा रहा है जहां से डिवीजन हो सके। तो इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिशन होता है। इसमें होगा क्या कि सेल में किसी भी एंगल या किसी भी रीजन से, मान लो ये सेल है, इसका यहां से भी डिवीजन हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्लेन से ये डिवाइड कर सकती है, बराबर। कौन? अमीबा। तो इरेगुलर शेप हो जाता है। अब देखिए यहां पर कोई एक पेरेंट अमीबा सेल है जिसमें आपको पता है ये अंदर न्यूक्लियस है और ये बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? कार्योकाइनेसिस होगा। कार्योकाइनेसिस में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड करना शुरू कर देता है, और इसी के साथ साथ यहां पर देखिए एक फॉरो लाइक स्ट्रक्चर, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर भी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा तो लास्ट स्टेज में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होंगे वो 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। और जैसे ही यहां पर फॉरो स्ट्रक्चर बनना शुरू होती है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होती है, तो यहां पर क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और साइटोप्लाज्म में यहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, जिससे 2 सिमिलर डॉटर सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। और ये बाइनरी फिशन हमको मिलता है कहां पर? अमीबा के अंदर। और ये जो बाइनरी फिशन होता है ये कैसा होता है बेटा? तो इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप। मतलब बॉडी में किसी भी सरफेस एरिया से, किसी भी पार्ट से ये डिवीजन हो सकता है। कोई शेप नहीं है कि ट्रांसवर्स होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ऑब्लिक होगा, ऐसा नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, अब बाकी के जो हमारे बचे हुए हैं बाइनरी फिशंस, लाइक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की हम बात करेंगे। भाई बाइनरी फिशन मैंने बताया कि बाइनरी फिशन क्या होता है कि डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर प्रोजेनी इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन भी डिफरेंट टाइप का होता है, फॉलोइंग टाइप का होता है, जिसमें पहला हमने देखा सिंपल बाइनरी फिशन। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको लॉन्गिट्यूडनली बॉडी क्या करेगी? डिवाइड होगी, उसकी बॉडी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में डिवाइड होगी। तो देखिए लिखा हुआ है इन फ्लैजिलेट्स जो फ्लैजिलेट्स होते हैं मेनली, जैसे हम बात करते हैं किसकी? यूग्लिना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द एनिमल्स बॉडी। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि एक प्लेन ऑफ डिवीजन पाया जा रहा है, एक एक्सिस पाया जा रहा है, लॉन्ग एक्सिस पाया जा रहा है अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द एनिमल बॉडी। बॉडी में लॉन्ग एक्सिस फॉर्म में क्या है? प्लेन पाया जा रहा है, और वहीं से डिवीजन इसका होगा। इन दिस केस डिवीजन इज सेड टू बी सिमेट्रोजेनिक। यानी कि यहां पर इस केस में क्या हो रहा है कि जो डिवीजन हो रहा है वो सिमेट्रोजेनिक हो रहा है, बाइसिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रोजेनिक मतलब सिमेट्री कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 हाफ इक्वल फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे। तो सिमेट्रोजेनिक यहां पर हो रहा है। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कट बिटवीन द रो ऑफ बेसल बॉडीज।
and producing minor image producing mirror image of daughter cells। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली आप देखेंगे डिवीजन हो रहा है, जिसमें कट बिटवीन हो रहा है टू रोज, कट बिटवीन द रोज ऑफ बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी यहां पर पाया जा रहा है उसके बीच में क्या हो रहा है, बेसल बॉडी से यहां पर देखिएगा इस तरीके से डिवीजन होता है। ये देखिए धीरे 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 ये देखिए डिवाइड होते रहा और ये अलग हो जाता है लास्ट में। और ये जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी ये एकदम एक दूसरे के मिरर इमेजेस को शो करेंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग सिमेट्रोजेनिक कहते हैं, राइट। तो बाइनरी फिशन इन यूग्लिना, और ये कैसा होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। कैसा होगा देखिए, यहां पर एक यूग्लिना सेल है, यहां पर ये क्या है बेटा, एक यूग्लिना सेल है जिसमें आपको पता है सेंटर में इसके यहां पर न्यूक्लियाई पाया जा रहा है और यहां पर क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। ये न्यूक्लियाई है और ये न्यूक्लियस हम कह सकते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई है और ये क्या है, न्यूक्लियाई, और इसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस अरेंजमेंट है, क्रोमोसोम अरेंज है। अब देखिए क्या होगा, धीरे 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 यहां पर सबसे पहले तो फ्लैजेला डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियर बॉडी क्या होगा, जो न्यूक्लियर बॉडी है इस तरीके से, जो न्यूक्लियर बॉडी है डिवाइड करना शुरू करेगा इस साइड से इस साइड से। ठीक है, जब ये डिवाइड करेगा इसी के साथ में यहां पर आप देखेंगे कि जो क्रोमेटिड है ये भी अलग होने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं, और जो फ्लैजेला है ना बेटा, ये फ्लैजेला डिवाइड हो जाते हैं, दो फ्लैजेला बन जाते हैं और धीरे धीरे यहां पर इस तरीके से उभारनुमा रचना बनने लगती है और ये उभारनुमा रचना बाहर की तरफ धीरे धीरे निकलती है और कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल फरो का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे यहां पर एक ये साइटोपाइज बन गया, एक ये साइटोपाइज बन गया, एक इधर फ्लैजेला आ गया और एक इधर फ्लैजेला आ गया, और ये न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ये न्यूक्लियस इधर, ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। इस वाले न्यूक्लिया या इस वाले यूग्लिनर डॉटर यूग्लिना में इधर अपना न्यूक्लियस आ जाएगा, एक फ्लैजेला आ जाएगा, और इधर यूग्लिना में क्या होगा, एक न्यूक्लियस और एक फ्लैजेला आ जाएगा, और बाद में ये डिवीजन हो जाता है, जैसे टू डॉटर यूग्लिनी सेल बन जाती हैं, है ना, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस को क्या करती है बेटा, शो करती हैं। तो ये बाइनरी फिशन का एक टाइप था लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहां होता है, विच अकर्स, तो आप कहेंगे सर यूग्लिना, बराबर, यूग्लिना में होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक आता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिक बाइनरी फिशन, ये ना तो लॉन्गिट्यूडनल है, ये ना तो लॉन्गिट्यूडनल है ना ट्रांसवर्स है, ये कैसा है, ऑब्लिकली है, इस तरीके से ऑब्लिक फॉर्म में डिवीजन होगा ऑर्गेनिज्म में। तो कैसे होता है देखिए, लिखा हुआ है इन डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनोफ्लैजिलेट आपका यहाँ पर रखा गया है सेरेटियम। ठीक है, द डिवीजन प्लेन इन ऑब्लिक, इसमें क्या होता है, जो डिवीजन प्लेन बनता है वो ऑब्लिक होता है। द टू फिशंस प्रोड्यूस रीजनरेट द मिसिंग प्लेट और फॉर्म अ कंप्लीट न्यू आर्मर। ठीक है, अ कंप्लीट न्यू आर्मर, द ओल्ड वन हैविंग बीन शेड बिफोर डिवीजन। इसमें देखिए कह रहा है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे कि हम सेरेटियम की बात करें, ये डिवीजन करेगा और इसमें जो डिवीजन होता है वो ऑब्लिक होता है, और ऑब्लिक डिवीजन में क्या होगा कि एक जो होगा वो शेड हो जाएगा, एक बिफोर डिवीजन शेड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पार्ट, और जो ऑब्लिकली दूसरा पार्ट बनेगा वो मैच्योर होकर के डायनोफ्लैजिलेट या सेरेटियम में चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक फिशन, ऑब्लिक बाइनरी फिशन, ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, इस तरीके का भी बाइनरी फिशन होता है, अभी जल्दी खो जाएगा। फोर्थ हमारा जो टाइप है बाइनरी फिशन का वो कौन सा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहने का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कैसे होता है, तो देखिए लिखा हुआ है इन सीलिएट्स लाइक पैरामीशियम द डिवीजन प्लेन कट अक्रॉस द काइनेटिक्स। ठीक है, दैट इज longitudinal rows of cilia and basal bodies. This type of division is called homothetogenic. ठीक है, and this type of division is called as homothetogenic. Mitotic spindles are formed only in the division of the micronuclei. इसमें क्या होगा, mitotic spindles are formed only in the division of micronuclei, and division of macronucleus is usually accomplished by constriction
कॉन्स्ट्रिक्शन ए कंप्लीट बाई कॉन्ट्रिक्शन बाई ए माइटोसिस। ठीक है, तो इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो ए माइटोसिस के द्वारा कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीस होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और स्पेशली आप देखेंगे जो माइक्रोन्यूक्लियाई है इसमें डिवीजन होता है, स्पेशली इसमें डिवीजन होता है। तो बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम, और ये कैसा होता है बेटा, ट्रांसवर्स फॉर्म में होता है, ट्रांसवर्सली होता है, इस बात को याद रखना। कैसा होता है, ट्रांसवर्सली होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर बेटा आप एक पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, ये स्पेशली कहां होता है, पैरामीशियम के अंदर होता है। एक मिनट, ये मेनली कहां होता है बेटा, पैरामीशियम के अंदर होता है। और पैरामीशियम में आप यहां पर देख रहे हैं कि एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। अब देखिए माइक्रोन्यूक्लियस की अगर अपन लोग बात करें, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, तो माइक्रोन्यूक्लियस ही बेटा क्या करता है, स्पेशली डिवीजन कराता है, और मैक्रोन्यूक्लियस यहां पर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है ना। तो मैक्रोन्यूक्लियस ये माइटोसिस कराता है। तो यहां पर देखिए बना हुआ है सॉरी, ये देखिए एक पैरामीशियम है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जा रही है, और एक ये मैक्रोन्यूक्लियस बाहर की तरफ होता है और माइक्रोन्यूक्लियस अंदर की तरफ होता है, ये वैक्यूल यहां पर भी है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि पैरामीशियम में जो ओरल ग्रुप है सबसे पहले ये डिजेनरेट करेगा और ओरल ग्रुप डिवाइड करके दो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ओरल ग्रुप डिसअपीयरिंग होगा, ठीक है, और मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग वाया ए माइटोसिस, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा ए माइटोसिस के थ्रू, और यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस में भी डिवीजन होगा माइटोसिस। ठीक है, क्या होगा यहां पर, इस तरीके से ट्रांसवर्सली एक फरो बनेगी जिससे दो डॉटर पैरामीशियम, टू डॉटर पैरामीशियम क्या करेंगे, बन जाएंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो माइक्रो वाला न्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो माइटोटिक स्पिंडल, दैट मींस माइटोसिस डिवीजन करता है, और दो डॉटर माइक्रोई में न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, और इस तरीके से दो यहां पर पैरामीशियम्स की डॉटर, पैरामीशियम की डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की। ठीक, अब एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, टाइप ऑफ बाइनरी फिशन की बात करें तो देखिए अमीबा में कैसा होता है, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, याद रखिएगा। और यहां पर हम लोग सेरेटियम की बात करें तो इसमें ऑब्लिक बाइनरी फिशन होता है। तो ये 1 2 3 एंड 4 टाइप्स का बाइनरी फिशन अपन लोगों को देखने को मिलता है, किसमें, प्रोटोजोआ के अंदर बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, और वो भी एसेक्सुअली फॉर्म। इसके बाद में मैंने सेकंड जो आपको बताया था वो क्या था, मल्टीपल फिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल फिशन, देखो मल्टीपल का मीनिंग हुआ है बहुत सारे, मैनी फॉर्म। ठीक है, तो लिखा हुआ है मैनी इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फॉर्म वन एट अ टाइम, एक समय में बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सम अमीबी, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम। तो कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो मल्टीपल फिशंस को भी कराते हैं, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया, और प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है द एनिमल बिकम्स एंसिस्ट, सबसे पहले एनिमल क्या करेगा, एंसिस्टमेंट का फॉर्मेशन करेगा। द न्यूक्लियस डिवाइडेड रिपीडली, द न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बड़ी तेजी के साथ में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा रैपिडली, एंड लार्ज नंबर, और काफी नंबर्स में डिवीजन होगा, ऑफ माइन्यूट डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस, और क्या करते हैं, छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो ये कोई अमीबा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, ये सबसे पहले क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और बहुत सारे माइन्यूट डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, फिर क्या होगा, द साइटोप्लाज्म फ्रेगमेंट्स एंड अ स्मॉल बिट ऑफ इज सराउंडेड ईच डॉटर न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, इसके प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से क्या कर जाएगा, सराउंड हो जाएगा, चारों तरफ से इसको घेर लेता है, छोटा छोटा, है ना। दस मेनी माइन्यूट एनिमल्स आर फॉर्म, और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट्स टाइप के, बहुत सारे माइन्यूट्स टाइप के एनिमल्स क्या होते हैं, बन जाते हैं। अंडर द फेवरेबल कंडीशन
या सर्कमस्टांसेस, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, सर्कमस्टांसेस आता है, इसके चारों तरफ जो सिस्ट बन जाती है, जो सेल है ये अब किस में चेंज हो जाएगी, सिस्ट में चेंज हो जाएगी। और इस सिस्ट क्या होती है, बस्ट होती है, एंड दीज स्मॉल एनिमल्स कम आउट एंड ग्रो टू द एडल्ट स्टेज। और प्रत्येक जो यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं और ग्रोथ करके एक एडल्ट स्टेज में चेंज हो जाते हैं। ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन कहते हैं। और मल्टीपल फिशन हमेशा कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। कब होता है बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब देखिए लिखा हुआ है द मल्टीपल फिशंस अकर एट डिफरेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, है ना, डिफरेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। द मल्टीपल फिशंस अकर एट डिफरेंट फेज, मल्टीपल फिशन जो होता है डिफरेंट फेजेस में होता है इन द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेज में पाया जाएगा और डिफरेंट इंडिविजुअल में होगा। एंड द प्रोडक्ट आर नेम्ड अकॉर्डिंगली, है ना, और जो नाम यहां पर दिया गया है वो इसके आधार पर प्रोड्यूस किया गया है। जैसे गैमोगोनी की हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमोगोनी, गैमोगोनी, साइजोगोनी और स्पोरोगोनी। गैमोगोनी, साइजोगोनी, स्पोरोगोनी, ये डिफरेंट टाइप की फेजेस में इस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे हम गैमोगोनी की बात करें, गैमोगोनी की बात करें तो लिखा हुआ है व्हेन मल्टीपल फिशंस प्रोड्यूस सेक्स सेल्स, है ना, मल्टीपल फिशन में क्या होगा, यहां पर सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगी और गैमीट्स, इट इज टर्म्ड एज गैमोगोनी। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, गैमोगोनी, यानी कि ऐसा फिशन, ऐसा मल्टीपल फिशन जिसमें गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं और प्रत्येक गैमीट एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, गैमोगोनी कहते हैं। तो ये कहां आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली मोनोसिस्टिस में देखने को मिलता है। वहीं पे हम बात करते हैं साइजोगोनी की। तो साइजोगोनी क्या होता है, लिखा हुआ है इन साइजोगोनी मल्टीपल फिशंस अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल साइकिल इन ट्रोफोजोइट और साइजोन्ट एग्जिस्टिंग इनसाइड होस्ट सेल, साइजोन्ट एग्जिस्टिंग इनसाइड होस्ट सेल। प्लाज्मोडियम याद करो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया होता है, इसकी लाइफ हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी फॉर्म्स बनती हैं। तो ट्रोफोजोइट को हम साइजोन्ट कहते हैं, ठीक है। तो साइजोन्ट जो होता है ये एक प्रकार का सेक्सुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इनसाइड होस्ट सेल, जैसे कि लीवर एंड एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि लीवर सेल्स में और एरिथ्रोसाइट सेल्स में ये चेंज करेगा टू प्रोड्यूस प्राइमरली मेरोजोइट्स, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, मेरोजोइट्स को, एंड लेटर ऑन गैमेटोसिस्ट, और बाद में क्या करते हैं, गैमेटोसिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसमें आपको मिलेगा, प्लाज्मोडियम में मिलेगा। अच्छा, स्पोरोगोनी कहने का मीनिंग क्या होता है, लिखा हुआ है द मल्टीपल फिशन इन द जाइगोट इज नोन एज स्पोरोगोनी एंड द ऑफस्प्रिंग्स एज स्पोर्स, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। तो कह रहा है द मल्टीपल फिशन इज द जाइगोट, द मल्टीपल फिशन इन द जाइगोट इज नोन एज स्पोरोगोनी। ऐसा मल्टीपल फिशन हो रहा है जिसमें जाइगोट बनने और स्पोरोगोनी, वो क्या कहलाता है, स्पोरोगोनी कहलाता है। एंड द ऑफस्प्रिंग एज स्पोर्स, और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो स्पोर्स के रूप में प्रोड्यूस होते हैं बेटा, किस रूप में प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स के रूप में। और प्रत्येक स्पोर्स जर्मिनेट करके फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, एक एडल्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है, मैच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। और ये प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस दोनों के अंदर इस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बडिंग की। हमारा थर्ड क्या है, बडिंग। इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, बर्ड बनेगी, बॉडी के एक्सटर्नल एक्सोजीनस बर्ड होगी या इंटरनल एंडोजीनस बर्ड होगी। बॉडी के बाहर सरफेस पे बन सकती है या अंदर बनती है। कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनमें बर्ड बनता है, देखिए लिखा हुआ है बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर स्मॉल डॉटर्स आर प्रोड्यूस बाय द पेरेंट। एक और एक से अधिक स्मॉल डॉटर्स को प्रोड्यूस किया जाता है पेरेंट सेल से, ठीक है। इट मे बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ अनइक्वल फिशन, ठीक है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा फिशन होता है जो अनइक्वल होता है, ठीक है। लाइक द फिशन इट इन्वॉल्व प्रिपरेटरी फेज बिफोर बडिंग एंड अ लेटर पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो यहां पर ये क्या कर रहा है कि इन्वॉल्व प्रिपरेटरी फेज, इसमें प्रिपरेटरी फेज इन्वॉल्व होता है बिफोर बडिंग, बडिंग के बाद में यहां पर क्या होगा, प्रिपरेटरी बडिंग। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी के सरफेस पर इस तरीके से बर्ड बन गया और ये बर्ड अलग होकर के मैच्योर होकर के इस तरीके का ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। तो वही बात बता रही कि प्रिपेयर होगा, प्रिपरेटरी करेगा, प्रिपेयर होगा, प्रिपेयर होकर के
इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, और पीरियड ग्रोथ करेगा, लेटर पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करके एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, बिल्कुल पेरेंट्स के सिमिलर। अब देखिए लिखा हुआ है बडिंग में बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। बडिंग दो टाइप्स की होती है, नंबर 1 एक्सोजीनस बडिंग एंड नंबर 2 एंडोजीनस बडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजीनस बडिंग? एक्सोजीनस बडिंग कहने का मीनिंग क्या होता है बेटा, है ना? देखिए लिखा हुआ है साफ साफ बच्चों, लिखा है कि व्हेन बडिंग अकर्स एट द बॉडी सरफेस, जब बड कहां बन रही हो, बॉडी सरफेस पे बन रही हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं। और ये कहां पर मिलेगा आपको, ये नॉक्टिल्यूका में आपको देखने को मिलेगा, प्रोटोजोन्स में, है ना, एफिलूटा में मिलेगा और एंटमीबा में मिलेगा। नॉक्टिल्यूका, एफिलूटा और एंटमीबा, इसमें क्या होता है, एक्सोजीनस बडिंग होता है। एंडोजीनस बडिंग की बात करें तो लिखा हुआ है व्हेन बडिंग अकर्स इन अ इंटरनल कैविटी सच एज ब्रॉड चैम्बर और पाउचेस। फॉर एग्जांपल आपको किस में मिलेगा, यहां ये किस में मिलेगा आपको, टेस्टेशिया और सक्टोरिया, ये दो प्रोटोजोन्स हैं जिनमें एंडोजीनस बडिंग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एंडोजीनस बडिंग का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मोटोगोनी की। अब देखिए बट प्लाज्मोटोगोनी क्या होता है, प्लाज्मोटोगोनी क्या होता है, सॉरी प्लाज्मोटोगोनी नहीं, इसको हम पढ़ेंगे प्लाज्मोटोमी, ठीक है। प्लाज्मोटोमी क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है दिस इज बाइनरी फिशन इन मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म सच एज ओपेलिना। ओपेलिना एक प्रोटोजोन है जिसमें बाइनरी फिशन होगा, मल्टी न्यूक्लिएट्स फॉर्म बनेंगे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियस यहाँ पर, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पर बहुत सारे बन जाएंगे बाइनरी फिशन करके। द मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स विदाउट एनी न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पर जो मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी होती है डिवाइड कर जाएगी इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई में, विदाउट एनी न्यूक्लियर डिवीजन, किसी भी बिना न्यूक्लियर डिवीजन के। और क्या होगा, ईच ऑफ द ऑफस्प्रिंग रीगेन्स द नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक नॉर्मल नंबर को ले आएगा, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मोनोन्यूक्लिएट है या बाई न्यूक्लिएट है, तो मोनोन्यूक्लिएट है तो सिंगल लेगा, बाई न्यूक्लिएट है तो दोनों न्यूक्लियस को फॉर्म कर लेगा बाय द डिवीजन ऑफ पैरेंटल न्यूक्लियाई, बाय द डिवीजन ऑफ पैरेंटल न्यूक्लियाई। तो पैरेंटल न्यूक्लियाई से डिवाइड होकर के ये नॉर्मल नंबर में चेंज हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा हमारे जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, एक बार मैं आपको समराइजेशन कर दूं। इसमें हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पेशली पढ़ाया, जिसमें बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग और प्लाज्मोटोमी के बारे में बताया। बाइनरी फिशन की हमने बात करी तो बाइनरी फिशन फाइनली कई फेजेस में होते हैं। एक तो सिंपल बाइनरी फिशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है और ऑब्लिक होता है। फिर वहीं पर हमने मल्टीपल फिशन की बात करी तो मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और इसमें गैमोगोनी, साइजोगोनी और स्पोरोगोनी का फॉर्म होता है। बडिंग में हमने बात करी कि जो बडिंग होता है, बडिंग असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग इसमें दो टाइप की बर्ड्स बनती हैं, एक तो एक्सोजीनस बर्ड होती है, दूसरी एंडोजीनस बर्ड होती है, ठीक है। फिर हमने एसेक्सुअल मेथड में ही बात करी प्लाज्मोटोमी की। तो प्लाज्मोटोमी स्पेशली कहां मिलता है, ओपेलिना में मिलता है। और यहां पर क्या होता है कि प्लाज्मा डिवाइड नहीं करता बल्कि न्यूक्लियस कई फॉर्म में डिवाइड कर जाता है, बिना मतलब ये डुप्लीकेट कर जाता है, डिवीजन में नहीं डुप्लीकेट करता है, मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी डिवाइड। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी होती है डिवाइड कर जाती है दो डॉटर इंडिविजुअल्स में विदाउट एनी न्यूक्लियर डिवीजन, किसी भी न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब ना ही तो माइटोसिस हो रहा है ना ही मियोसिस हो रहा है, ठीक है। और प्रत्येक जो ऑस्प्रिंग होगा, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो रीगेन्स कर जाएगा नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो रीगेन कर लेगा नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंटल न्यूक्लियाई। और पेरेंटल न्यूक्लियाई के सिमिलर ही ये क्या कर देता है, नॉर्मल नंबर अपने आप में ले आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा एसेक्सुअल फॉर्म खत्म होता है किसमें, प्रोटोजोन्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स, या रिप्रोडक्शन में ही एक मेथड हमारा दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो हम आपको पढ़ाएंगे आपके अपने एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को लोड नहीं किया है
तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए या डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए और पेड बैच में जाकर के आप हमारे कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, हर किसी राज्य के जो है ना सिलेबस को हमारे पोर्टल पे कवर कराया जा रहा है, तो आप इजीली हमारे पोर्टल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।